हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण सिरप के बारे में। अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप सभी लोगों को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना है, क्योंकि आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिरप होते हैं सारे के सारे सिरप के बारे में एकदम आसान भाषा में पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि सिरप का क्या नाम है, सिरप का क्या काम है, सिरप को किस लिए दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एकदम आसान भाषा में यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सिरप की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला सिरप है वो है डाइजीन सिरप। ये डाइजीन सिरप की अगर हम लोग बात करें कंपोजिशन की, तो इसका कंपोजिशन होता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम। ये तीन चीज मिलकर के आपका बना होता है डाइजीन सिरप। डाइजीन सिरप एक ऐसा सिरप होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी के पेट में अल्सर हो गया है, या फिर किसी के पेट में गैस बन गया है, या फिर किसी के पेट में एसिडिटी बन गया है, या फिर किसी के पेट में जो खाना खाते हैं वो खाना सही से पचता नहीं है, पेट में जलन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनडाइजेशन होना। जब खाना सही से पचता नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डाइजेशन सही से हो नहीं रहा है, तो उसको बोलते हैं कि इनडाइजेशन। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए दिया जाता है डाइजीन सिरप को। अगर हम बात करें ये डाइजीन सिरप का डोज क्या होता है, तो इनका डोज होता है अगर कोई भी एडल्ट एज का है, मतलब 18 साल से ज़्यादा का अगर कोई है, तो उसको दिया जाता है दिन भर में 2 बार 10-10 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है, इसीलिए बीडी लिखा गया है। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है, जो 18 साल से कम के हैं। समझ गए। तो ये बातें हो गई सबसे पहला सिरप का, जो कि है डाइजीन सिरप। तो डाइजीन सिरप के बारे में आप लोगों को इतना बात पता चल गया होगा कि डाइजीन सिरप क्या होता है, डाइजीन सिरप के क्या क्या कंपोजिशन पाए जाते हैं, डाइजीन सिरप को कितने डोज में दिया जाता है, और डाइजीन सिरप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो इन सारी बातों को आप लोग नोट कर लेना, जो लोग नोट करना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों, जो अगला सिरप है वो है LIV52DS। LIV52DS एक ऐसा सिरप है जो कि हिमालय कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक प्रकार का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब हम बात करें ये LIV52DS का क्या काम होता है। दोस्तों, ये एक ऐसा सिरप होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है, मतलब हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं पीलिया। अगर किसी को पीलिया हुआ है, किसी का लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, लीवर कमजोर हो गया है, या फिर किसी का डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा है, इंप्रूव एप्टीट्यूड, मतलब उनको अगर भूख सही से नहीं लग रहा है, तो ये एक ऐसा सिरप होता है LIV52DS, जो कि पीलिया के पेशेंट को दिया जाता है। लीवर को मजबूत करने का ये काम करता है, ये डाइजेशन को ठीक करने का काम करता है, भोजन को पचाने का काम करता है, और हमारे भूख को ये बढ़ाने का काम करता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको टाइम टाइम पे भूख नहीं लगता है, तो मतलब उनका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, उनका खाना सही से नहीं पच रहा है, और जब खाना सही से नहीं पचेगा, पेट में एसिडिटी हुआ है, जलन हो रहा है, गैस बना हुआ है, तो क्या आपको टाइम टाइम पे भूख लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसलिए दिया जाता है LIV52DS। चलिए बात कर लेते हैं इनका डोज क्या होता है। अगर हम बात करें कि अगर आप इसको 3 टाइम लेते हैं, तो खाना खाने के पहले 5 ml, खाना खाने के बाद 5 ml, और रात में 5 ml। समझ गए आप लोग। या फिर इसको दिन भर में 3 बार लेते हैं, तो सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम इस तरीके से भी ले सकते हैं 5-5 ml। समझ गए, जो कि है ये LIV52DS। तो चलिए इसी तरह से हम लोग बात करते हैं कुछ और भी सिरप के बारे में। दोस्तों, जो अगला सिरप है वो है नेरी सिरप। नेरी सिरप क्या होता है? नेरी सिरप एक ऐसा सिरप है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी के किडनी में स्टोन हो गया है, मतलब अगर किसी के किडनी में पथरी हो गया है, या फिर यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है। यूटीआई का मतलब क्या होता है? यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये बताइए। यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी का मतलब होता है यूरिन, मतलब पेशाब, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, और इन्फेक्शन तो पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर किसी की किडनी में पथरी हो जाता है, या फिर अगर किसी को किडनी का कोई भी बीमारी हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए दिया जाता है नेरी सिरप। नेरी सिरप एक प्रकार का किडनी की बीमारी के लिए होता है, या फिर यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए नेरी सिरप को दिया जाता है। अच्छा, नेरी सिरप का डोज क्या होता है वो भी जान लेते हैं। नेरी सिरप का अगर डोज की बात करें, अगर कोई व्यक्ति 18 साल से ज़्यादा का है, एडल्ट एज का है, तो उसको दिया जाता है 10 ml दिन भर में 2 बार।
वहीं पर अगर कोई बच्चा है 18 साल से कम का है तो उसको दिया जाता है 5 ml दिन भर में 2 बार। ये होता है नेरी सिरप का डोज, जो कि किडनी स्टोन को ठीक करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, किडनी की बीमारी को ठीक करने के लिए नेरी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इसी तरह से अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप है वो है साफी सिरप। साफी सिरप का काम क्या होता है? साफी सिरप एक ऐसा सिरप होता है जिसका काम होता है कि ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। समझ गए ना? हमारे ब्लड को, हमारे रक्त को ये साफ करने का काम करता है, बुखार को ठीक करने का काम करता है। एकेन का क्या मतलब होता है? एकेन का मतलब होता है मुहासा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहासा निकल जाता है। मुहासा निकल जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी ये साफी सिरप दिया जाता है। कहते हैं जब ब्लड साफ नहीं रहता है तो इसके लिए हम लोगों को ये सिरप दिया जाता है, जो कि हमारे ब्लड को ये साफ कर देता है। और जब हमारा ब्लड साफ हो जाएगा तो हमारे त्वचा पर मुहासे भी नहीं निकलेंगे। तो ये साफी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है ब्लड को प्योर करने के लिए, बुखार को ठीक करने के लिए, मुहासों को ठीक करने के लिए साफी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो सिंपल, या फिर आप ले सकते हैं लंच करने के पहले, लंच करने के बाद, या फिर ड्यूरिंग लंच, या फिर इसको TDS डोज के भी माध्यम से ले सकते हैं। एक बार 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर को और 5 ml शाम को। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस तरीके से भी लिया जा सकता है। तो ये बातें हो गई साफी सिरप के बारे में। चलिए इसी तरह से हम लोग बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप है वो है डेक्सोरेंज सिरप। डेक्सोरेंज सिरप है, ये एक ऐसा सिरप होता है जिनका इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, उसको जानने से पहले, इनका यूज जानने से पहले इनके कंपोजिशन को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों डेक्सोरेंज सिरप में पाया जाता है फेरिक अमोनियम साइट्रेट, साइनोकोब्लामाइन पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है, और ये 3 चीज मिलकर के आपका बना हुआ है डेक्सोरेंज सिरप। डेक्सोरेंज सिरप की अगर हम बात करें कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी का हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो गया है तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है। अगर किसी को एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी हो जाता है तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है डेक्सोरेंज सिरप। डेक्सोरेंज सिरप की जो कंपोजिशन आप लोगों को बताए हैं वो कंपोजिशन देखिए यहाँ पर लिखा गया है। समझ गए आप लोग? तो ये सारी चीज़ मिलकर के बने होते हैं डेक्सोरेंज सिरप। अगर हम बात करें डेक्सोरेंज सिरप को कितने डोज में दिया जाता है, तो अगर कोई भी एडल्ट एज का है तो उसको 10 ml दिया जा सकता है। अगर कोई बच्चे हैं तो उनको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। समझ गए? ये डोज थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। एडल्ट के लिए 10 ml और चिल्ड्रन के लिए 5 ml। ये बातें समझ गए आप लोग? तो ये भी बातें हो गई डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। इसी तरह से चलिए हम लोग बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। आप लोग बोर बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सिरप के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज दे रहा हूँ। सिरप का क्या नाम है, सिरप का क्या कंपोजिशन है, सिरप का क्या यूज है, सिरप को कितने डोज में लिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को चारों पॉइंट यहाँ पर एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान से आप लोग वीडियो को पूरा देखना, जिससे कोई भी डाउट आप लोगों को ना रह जाए कि कौन सा सिरप किस काम में आता है। सिरप का नाम, सिरप का कंपोजिशन, सिरप का काम, सिरप को कितने डोज में देना है, किस लिए दिया जाता है, सारी बात आपको यहाँ पर एकदम अच्छे से, एकदम आसान भाषा में समझ में आएगा, जिससे कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। तो चलिए इसी तरह से हम लोग बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप है वो है एरिस्टोजाइम सिरप। एरिस्टोजाइम सिरप क्या होता है, इनका क्या काम होता है, इनका क्या कंपोजिशन होता है, चलिए जानते हैं इनके बारे में भी। एरिस्टोजाइम सिरप एक ऐसा सिरप होता है जिसके कंपोजिशन पाया जाता है पेप्सिन, एग एल्बुमिन, कोक्ड स्टार्च। ये 3 चीज मिलकर के बना हुआ है आपका एरिस्टोजाइम सिरप। एरिस्टोजाइम सिरप एक ऐसा सिरप होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हार्ट बर्न के लिए। किसी का डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा है, पेट में जलन हो रहा है, पेट में गैस बना हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एरिस्टोजाइम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो सिंपली जान लीजिए, अगर कोई भी एडल्ट एज का है, 18 साल से ज़्यादा का है, तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है, BD लिखा गया है। अगर कोई बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम है तो उनको 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। ये BD TDS लिखा गया है। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं जान लीजिए यहाँ पर कि दवाइयों के डोज को हमेशा 60 वर्ड में लिख दिया जाता है। जैसे कि लिख दिया जाएगा
ओडी, या फिर लिख दिया जाएगा बीडी, या फिर लिख दिया जाएगा टीडीएस, या फिर वहाँ पर लिख दिया जाएगा क्यूआईडी, या फिर कभी कभी लिख दिया जाता है एसओएस। तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है, आप सारे के सारे मेडिकल के छात्र होंगे तो आप लोगों को ये बात पता रहना चाहिए कि ओडी का मतलब होता है कि दवा को दिन भर में 1 बार खाना है, बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, क्यूआईडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर एसओएस लिखा गया है किसी भी दवाओं में, तो उस दवाइयों के डोज को क्या मतलब होता है, एसओएस का मतलब होता है जब जरूरत पड़े तब इस दवा का इस्तेमाल करना है और जब जरूरत ना पड़े तब इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर पैरासीटामॉल की दवा आपने रखा हुआ है। अब पैरासीटामॉल डेली तो नहीं खाते होंगे, जब बुखार होगा तभी खाएंगे, मतलब जब आवश्यकता होगा तभी इस दवा को खाया जाता है और इस प्रकार के दवाओं को शॉर्ट वर्ड में बोला जाता है एसओएस। समझ गए आप लोग, तो ये बातें हो गई। उसी तरीके से एरिस्टोजाइम सिरप में लिखा गया है कि अगर कोई एडल्ट एज का है, 18 साल से ज़्यादा का है, तो उसको 5 ml दिया जाता है बीडी, मतलब 2 बार दिया जाता है, सुबह और शाम। अगर कोई बच्चे हैं तो उनको 2.5 ml दिया जाता है दिन भर में 2 बार। तो ये बातें हो गई एरिस्टोजाइम सिरप के बारे में। इसी तरह से चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप है वो है आर्बिटोन सिरप। आर्बिटोन सिरप एक ऐसा सिरप होता है जो कि इसमें पाया जाता है आयरन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। आर्बिटोन सिरप इन सारी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। आर्बिटोन सिरप में पाया जाता है आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, फोलिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ मिलकर के आपका बना हुआ है आर्बिटोन सिरप। दोस्तों ये एक ऐसा सिरप होता है आर्बिटोन जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी का हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो गया है या फिर किसी को एनीमिया हो गया है, शरीर में खून की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन का लेवल घट जाना, तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम करता है आर्बिटोन सिरप। आर्बिटोन सिरप की डोज के बारे में बात करें तो अगर कोई व्यक्ति एडल्ट एज का है तो उसको 10 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। अगर मान लीजिए बच्चे हैं तो उनको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों अगला जो सिरप है वो है सिपोन सिरप। ये सिपोन सिरप क्या है, पहले तो इसके कंपोजिशन को जान लेते हैं कि सिपोन सिरप हमारा क्या क्या चीज़ मिलकर के बना हुआ है। दोस्तों सिपोन सिरप जो है ये मिलकर के बना है साइप्रोहेप्टेडिन, सोर्बिटोल एंड ट्राइकोलिन, ये 3 चीज़ मिलकर के बना हुआ है सिपोन सिरप। सिपोन सिरप का क्या काम होता है, सिपोन सिरप का काम होता है अगर मान लीजिए बच्चे हैं, उनको भूख नहीं लगता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, मैल न्यूट्रिशन, उनका जो वेट है वो लो हो गया है, तो ये भूख को बढ़ाने का काम करता है, वजन को बढ़ाने का काम करता है। एक प्रकार का मान न्यूट्रिशन का ये सिरप होता है, न्यूट्रिशन को ये प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये ज़्यादातर बच्चों को दिया जाता है, लेकिन अगर कोई एडल्ट एज का है, उनको नहीं भूख लग रहा है, बहुत कमज़ोर हैं, तो उस तरह के लोगों को भी ये दिया जाता है सिपोन सिरप। समझ गए। इनके डोज के बारे में बात करें, अगर कोई एडल्ट एज का है, 18 साल से ज़्यादा का है, तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई बच्चे हैं तो उनको 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। तो ये भी बातें हो गई सिपोन सिरप के बारे में। इसी तरह से चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों अगला जो सिरप है वो है जिंकोविट एसएफ सिरप। जिंकोविट एसएफ सिरप का क्या काम होता है? दोस्तों जिंकोविट एसएफ सिरप का एक ऐसा काम होता है कि ये एक ऐसा प्रकार का सिरप होता है जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और ये ज़्यादातर देखा जाता है ओल्ड एज के लोगों में और चिल्ड्रन में, बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादातर देखा जाता है। और अगर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गया है तो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जिंकोविट एसएफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें जिंकोविट एसएफ सिरप का क्या डोज होता है, तो एडल्ट एज के लोगों को दिया जाता है ये 10 ml दिन भर में 2 बार, बच्चों को दिया जाता है 5 ml दिन भर में 2 बार। तो ये बातें हो गई जिंकोविट एसएफ सिरप के बारे में। दोस्तों ये कुछ बातें हो गई सिरप के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया है कुछ अलग अलग महत्वपूर्ण सिरप के बारे में जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को बताएं हैं सिरप का क्या नाम है, सिरप का क्या काम है, सिरप में कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं और सिरप को कितने डोज में लेना है। ये सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एकदम आसान भाषा में एक ही वीडियो में समझा दिया हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं? अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर सारे के सारे मेडिकल के छात्र हैं, वहाँ पर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाकर के सपोर्टिंग आप फार्मेसी जो चैनल का नाम है,
वहाँ पर चैनल आ जाएगा, चैनल का ग्रुप, आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। डेली वहाँ पर लेक्चर यहाँ पर अपलोड होने से पहले ही वहाँ पर नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। तो आप सभी लोग जरूर उस ग्रुप में जुड़ें। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। जो चैनल का नाम है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, वही सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे, तुरंत आप लोगों को वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर भी हमें फॉलो करके और वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।